हेलो गाइस, माय नेम इज़ मुकुल कीर्ति वर्मा। आप में से काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट पे आज मैं दो प्रोजेक्ट रन कराने जा रहा हूँ। एक का नाम है ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरा है ग्रेवियन सिस्टम। ये कोड मैंने नहीं लिखे हुए हैं। ये जो भी कोड है किसी स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे उन्होंने मुझे सोर्स कोड दिया है और उस सोर्स कोड को मैं बस रन करा के दिखा रहा हूँ कि ये कैसे रन करता है। अगेन मैं कह रहा हूँ, इस पे मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है। ये दोनों कोड, एक ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम, ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरा ग्रीवियंस सिस्टम, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये दोनों ही प्रोजेक्ट मैंने नहीं बनाए हुए हैं। इसमें मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है। मैं बस इनको रन करा के दिखा रहा हूँ आखिर इन्हें रन कैसे कराना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम की। इसके लिए आपको पहले इस यूआरएल पे जाके, इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस यूआरएल पे जाके पहले आपको सोर्स कोड को डाउनलोड करना है। सोर्स कोड के लिए लास्ट में आपको जाना है, यहाँ पर डाउनलोड नाउ पे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। एक जिप फाइल आपके में डाउनलोड हो जाएगी कुछ इस नाम से, ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम नाम से एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करके किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर में डाल लेना है और उस फोल्डर का पाथ आपको याद रखना है। तो इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ डी के अंदर, कोड के अंदर, और मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर रखा है तो मैं दोबारा से एक्सट्रैक्ट नहीं करूँगा। तो ये हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर पड़ा हुआ है। डी कोड ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपकी कुछ फाइलें इस तरीके से दिखा रही हैं, ठीक है। बट मेन प्रोजेक्ट आपका जो है वो है इस फोल्डर के अंदर, ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, अगेन ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है आपको यहाँ पर मिलेगा और ये प्रोजेक्ट जेंगो में लिखा गया है और इसमें जो डेटाबेस है वो एसक्यूएल लाइट है, जो कि डिफ़ॉल्ट डेटा सेट है जेंगो के साथ, ठीक है। तो इसके लिए आपको कोई डेटाबेस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, पाइथन इंस्टॉल करनी है और जेंगो इंस्टॉल करना है। तो पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ python.org पे जाना है। यहाँ से डाउनलोड में जाके आपको पाइथन का जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसको डाउनलोड कर लेना है। बट ये या आप लोग को ध्यान में रखना है कि पाइथन का वर्जन 3 ही आप लोग डाउनलोड करेंगे, वर्जन 2 नहीं। तो वर्जन 3 को आपको डाउनलोड कर लेना है और फिर इसको इंस्टॉल कर लेना है। डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल कर रखा है अपने सिस्टम में, बट स्टिल एक बार मैं बता देता हूँ कि आपको इंस्टॉल करते समय किस बात का ध्यान रखना है, किस चीज़ को ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ पाईचार्म को भी आपको डाउनलोड करना है। तो पाईचार्म डाउनलोड करने के लिए आपको कम्युनिटी एडिशन को डाउनलोड करना होगा। आपको नेट पे सर्च करना है पाईचार्म कम्युनिटी एडिशन, गूगल पे इस पर क्लिक करना है और इसको जो है कम्युनिटी वर्जन आपको डाउनलोड करना है। अगर प्रोफेशनल वर्जन आप डाउनलोड करते हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। आपको कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करना है, ठीक। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रखा है अपने सिस्टम में। तो आपको बस इसको exe डाउनलोड करना है, डबल क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर लेना है और आपको कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हाँ, आपको विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करना है। मैक में आप काम कर रहे हैं तो मैक के लिए, लिनक्स पे काम कर रहे हैं तो लिनक्स के लिए। वैसे हम, क्योंकि हम विंडोज़ पे काम कर रहे हैं तो विंडोज़ का हम लोग कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करेंगे। पाइथन की फाइल हमारी डाउनलोड हो रही है, तब तक हम लोग पाईचार्म के बारे में बात कर लेते हैं। पाईचार्म हमने इंस्टॉल कर लिया है, उसको ओपन कैसे करना है। तो हम लोग पाईचार्म को ओपन करने के लिए सर्च बॉक्स पे टाइप करेंगे पाईचार्म और जो ये आइकन बन के आ रहा होगा पाईचार्म कम्युनिटी एडिशन, इस पर क्लिक करना है आपको। जब तक पाईचार्म हमारा ओपन हो रहा है, हम लोग ये जो हमारी पाइथन की फाइल है जो डाउनलोड हुई है, इस पर डबल क्लिक करते हैं और इसको आप लोग इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है पाइथन, तो यहाँ पर अपग्रेड नाउ का ऑप्शन आ रहा है। तो अपग्रेड नाउ वैसे हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो भी अपग्रेडेशन होंगे लेटेस्ट वर्जन में वो सारे अपग्रेड कर देगा। आपके में ऑप्शन आएगा इंस्टॉल नाउ। अगर कहीं पर भी ऐड पाथ का ऑप्शन आता है तो आपको ऐड पाथ पे क्लिक करना है।
क्योंकि ये प्रोजेक्ट जेंगो में है, पाइथन में है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोगों को पाइथन पहले से आती है। और अगर पाइथन आपको नहीं आती है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाइथन ट्यूटोरियल की सीरीज़ का लिंक डाल देता हूँ, वहाँ पर जाके आप लोग पाइथन देख सकते हैं, पाइथन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जिन्हें पाइथन नहीं आती है उन्हें पाइथन पढ़ना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए, और जिन्हें पाइथन आती है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल मैं इस प्रोजेक्ट को अभी सिर्फ और सिर्फ रन करके दिखा रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट को रन कैसे करना है। इसके बारे में किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन हम लोग डिस्कस आज नहीं करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगेन, अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है प्रोजेक्ट को रन कराने में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। अगर जब भी मुझे समय मिलेगा मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो जब तक पाइथन इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम लोग पाईचार्म के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पाईचार्म की विंडो ओपन होने के बाद आपको उस प्रोजेक्ट को ओपन करना है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए आपको फाइल में जाना है, फाइल में आपको ओपन पे क्लिक करना है। अब जहाँ भी आपने प्रोजेक्ट सेव कर रखा है उस फोल्डर को ओपन करना है। याद रहे यहाँ पर प्रोजेक्ट हमारा ब्लड बैंक, जब आपने फाइल एक्सट्रैक्ट की तो एक फोल्डर ये बना होगा ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर अगेन एक और ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है। आपको इस फोल्डर को ओपन करना है, ना कि ये जो बैक में आपका फोल्डर है। ठीक है, तो फोल्डर के अंदर जो फोल्डर है ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, उसको आपको ओपन करना है। तो यहाँ पर हम लोग ओपन करते हैं, फाइल में गए, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पर डी के अंदर, कोड के अंदर, ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपको ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम चूज करना है, सेलेक्ट कर लेना और ओके पे क्लिक करना है इन दिस विंडो। और ये आपका प्रोजेक्ट ओपन होने लगेगा। बट इसको रन कराने से पहले आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने होंगे, तब जाके ये प्रोजेक्ट रन होगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में, ओपन इसको हो जाने देते हैं, फिर आगे की प्रोसेस को शुरू करते हैं। जब तक ये प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है तब तक हम लोग इसकी रिक्वायरमेंट्स भी देख लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए आपको किस किस चीज़ों की, किन किन लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी कुछ रिक्वायरमेंट है जिनको हमें इंस्टॉल करना है। जैसे जेंगो का हमारे 3.1 वर्जन या इससे अबव होना चाहिए, जेंगो फिल्टर है, जेंगो मैप बॉक्स लोकेशन फील्ड है। तो ये सब कुछ लाइब्रेरीज हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ हुई हैं, इस प्रोजेक्ट में यूज़ हुई हैं, तो इनको इंस्टॉल करना थोड़ा सा ज़रूरी है। पहले हमारा पाइथन इंस्टॉल हो जाए, फिर हम इसमें क्या करेंगे, लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगे। लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद पाईचार्म को कॉन्फ़िगर करेंगे प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए, तब हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर जाएगा। ओके, ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। उस फोल्डर के अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो सारी हमें दिख रही हैं। इसमें एक रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी नाम की जो फाइल है, यही सारी फाइलें हमें क्या करनी है, इंस्टॉल करनी है। ये सारी लाइब्रेरीज हैं, एक्चुअली फाइल्स नहीं है, लाइब्रेरीज हैं। इन सब लाइब्रेरी को हमें इंस्टॉल करना है। तो लाइब्रेरी को हम तभी इंस्टॉल कर पाएंगे जब हमारा पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। तो पहले पाइथन इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा पाइथन इंस्टॉल हो चुका है, हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल हो चुका है। तो ये चेक करने के लिए पाइथन हमारा इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, आपको क्या करना है, सर्च बॉक्स पे जाना है, टाइप करना है CMD, और कमांड प्रॉम्प्ट नाम से एक हमारा प्रोग्राम आ रहा होगा, इसको आपको रन कराना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, राइट क्लिक करके भी अगर यहाँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं आ रहा है, जैसे हमने यहाँ पर टाइप किया था CMD, अगर यहाँ पर जाने के बाद हमारा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं आ रहा है तो इस पर राइट क्लिक करके आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग CMD ओपन करेंगे, एक इस तरीके से CLI आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको टाइप करना है पाइथन, ये चेक करने के लिए पाइथन आपके में इंस्टॉल है कि नहीं है। तो ऐसा टाइप करने के तुरंत बाद आपके यहाँ पर इस तरीके से 3 एरो बन के आ जाने चाहिए। अगर इस तरीके से आ जा रहा है
तो आप ये समझ लीजिए कि आपके में पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। अगर ये 3 एरो बन के नहीं आ रहे हैं, मतलब ये पाइथन की शेल ओपन होके नहीं आ रही है, तो उस केस में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको कैसे ये प्रॉब्लम दूर करनी है अगर नहीं आ रहा है इन केस तो। ठीक है, तो ये करने के बाद आपको सिंपली इसको क्लोज कर देना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, अब हम जाएंगे पाइचाम में। हमारा पाइथन इंस्टॉल हो चुका है, पाइचाम में हम लोग जाएंगे और यहाँ पर हम कॉन्फ़िगर करेंगे, इस प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करेंगे कि आपको किस इंटरप्रेटर के थ्रू इस प्रोजेक्ट को रन कराना है। तो बेसिकली हमने जो पाइथन इंस्टॉल की है, हमें उसी के थ्रू इस प्रोजेक्ट को रन कराना है। तो इसके लिए यहाँ पर आप आ जाएंगे, यहाँ पर आपका कुछ ऑप्शन आ रहा होगा, एडिट कॉन्फ़िगरेशन, ये प्ले बटन जो दिख रही है इसके जस्ट प्रीवियस में एक ऑप्शन आ रहा होगा। मेरे में यहाँ पर टेस्ट एडिट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा होगा आप लोग के में, अगर नहीं है तो फिलहाल आपको जाना है ऐड कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। ऐड कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड न्यू कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। न्यू कॉन्फ़िगरेशन में आपको पाइथन पे क्लिक करना है। जैसे ही पाइथन पे आप लोग क्लिक करोगे, इस तरीके की एक विंडो ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, इस तरह की एक विंडो ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पर आपको लिखना है कोई भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं, सपोज टेस्ट ही हम दे देते हैं। ठीक है, टेस्ट दे दिया। अब नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, यहाँ पर अलाउ पैरेलल रन टिक होना चाहिए। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट पाथ आपको सेलेक्ट करना है। तो बेसिकली आपको जो प्रोजेक्ट में एक manage.py फाइल होती है, उस फाइल का पाथ यहाँ पर देना है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर manage.py नाम की एक फाइल है। इस फाइल को आपको ब्राउज करना है पाइचार्म में। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे और पहले इस ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम तक जाएंगे और यहाँ पर जो manage.py है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक पैरामीटर पास करना होगा प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए, रन सर्वर। यहाँ पर आपका ब्लैंक आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है रन सर्वर, RUNSERVER, और ये एक साथ लिखना है, ना कोई स्पेस या कोई अंडरस्कोर, कहीं कुछ नहीं, रन सर्वर, सिंपल रन सर्वर। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर इंटरप्रेटर सेलेक्ट करना जो अभी आपने इंस्टॉलेशन किया है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे आ रहे हैं, एक तो 3.9 जो इंस्टॉल किया है, एक हमारा जो एनाकोंडा में पहले से इंस्टॉल है पाइथन का इंटरप्रेटर, वो सेलेक्ट है। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एनाकोंडा का चूज़ किया है, आपको पाइथन का चूज़ करना है तो पाइथन का चूज़ कर सकते हो इस तरीके से। ठीक, अब इसके बाद करंट वर्किंग डायरेक्टरी में वर्किंग डायरेक्टरी आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर ऐड कंटेंट रूट टू पाइथन पाथ, ऐड सोर्स रूट टू पाइथन पाथ सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ये जो टिक आ रहा है रन विद पाइथन कंसोल, ये टिक करने के बाद आपको ओके कर देना है। ठीक, तो आपका प्रोजेक्ट तो कॉन्फ़िगर हो गया, बट इसको रन कराने के लिए इंटरप्रेटर कॉन्फ़िगर हो गया, बट आपको कुछ चीज़ें एडिशनल जैसे लाइब्रेरी वगैरह आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी जेंगो भी आपके में इंस्टॉल नहीं होगा, ये पाइचार्म सिर्फ आईडीई है, ये जेंगो नहीं है। पाइचार्म आईडीई है, इसमें आप जेंगो के प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं, बट पहले आपको जेंगो इंस्टॉल करना पड़ेगा। जेंगो इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर बॉटम में यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा टर्मिनल, टर्मिनल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये 4 कमांड एग्जीक्यूट कराना है प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए। पहले तो हम लोग जेंगो इंस्टॉल करेंगे, तो pip इंस्टॉल जेंगो पहले यहाँ पर हम लोग पेस्ट करते हैं, एंटर करेंगे। ओके, हमारे में जेंगो पहले से इंस्टॉल है, अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। बट एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये कमांड एग्जीक्यूट कराने से पहले आपके में नेट कनेक्ट होना चाहिए, इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं करेगी। अब हमारी कुछ लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, इन सबको हमें इंस्टॉल करना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप लोग एक एक करके इसको इंस्टॉल करें। एक एक करके कैसे इंस्टॉल करेंगे, यही कमांड में आपको कमांड देना है pip इंस्टॉल, और जो पहली रिक्वायरमेंट है जेंगो 3.4। तो बेसिकली हम लोगों ने जेंगो अभी अभी इंस्टॉल किया, यहाँ पर जेंगो का वो भी कौन सा 3.3 वर्जन हमने इंस्टॉल किया है, तो इसको हमें करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा जेंगो फिल्टर, इसको इंस्टॉल करेंगे तो इसको कॉपी करना है, pip इंस्टॉल और जेंगो फिल्टर वर्जन 2.3.0, एंटर प्रेस करना है।
और ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। इसी तरीके से सारी लाइब्रेरी एक करके हमें इंस्टॉल कर लेनी है। यहाँ पर वैसे एक कमांड और होता है जिससे आप सारी लाइब्रेरी एक बार में रन करा सकते हैं, ठीक है। वो कमांड है हमारा बेसिकली pip3 install -r जो requirement.txt है फाइल, ठीक है। वो फाइल आपको यहाँ पर अगर डायरेक्टली दिख रही है तो डायरेक्टली आप इसका पाथ बिना पाथ दिए requirement.txt लिख सकते हैं, या फिर एक एक करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर पाथ के साथ ये txt फाइल का पाथ हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो या तो ये सिंगल कमांड एग्जीक्यूट कराएंगे तो इस टेक्स्ट फाइल में जितनी भी फाइलें हैं लाइब्रेरी हैं वो सारी की सारी हमारी इंस्टॉल हो जाएंगी अपने आप, ठीक है। बट काफ़ी सारे लोगों को ये दिक्कत आती है, एक साथ हमारी requirement.txt रन कभी कभी नहीं करती है, प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेंगे। बार बार हम लोग क्या करेंगे, pip इंस्टॉल, और जो भी हम लोगों ने यहाँ पर जो भी लाइब्रेरी है वो हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे pip इंस्टॉल और वेरी सॉरी इंस्टॉल। और फिर एक एक करके सारी लाइब्रेरी आपको ऐसे ही कॉपी करना है, इंस्टॉल के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है, एंटर करना है। तो हमारी ये वाली रिक्वायरमेंट भी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। बेसिकली मैंने सारी फाइलें ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी हैं, ठीक है। फिर भी एक बार हम लोग सारी एक बार लाइब्रेरी इंस्टॉल करके देख लेते हैं, क्या पता कोई चीज़ छूट गई हो, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी अभी इंटरप्रेटर चेंज किया है, एनाकोंडा का इंटरप्रेटर से पाइथन के इंटरप्रेटर पे आए हैं। तो pip इंस्टॉल मार्कडाउन, फिर pip इंस्टॉल, सेकेंड हमारी है पेलो, ओके। कभी कभी आपको इस तरीके की एरर आ सकती है, कुड नॉट इंस्टॉल पैकेज ड्यू टू इन्वायरमेंटल एरर, ठीक है। जब भी ऐसी एरर आए तो आपको पाइचाम को क्लोज करना है, पाइचाम को क्या करना है, क्लोज करना है, और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। इसको हम क्लोज कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। अब इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। कैसे, आप सर्च बॉक्स में पाइचाम सर्च करेंगे, पाइचाम, इस पर राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो हमारा अगेन पाइचाम ओपन हो गया। अब अगेन हम उस कमांड को एग्जीक्यूट कराएंगे, पिल्लो हम लोग इंस्टॉल कर रहे थे। तो pip अगेन टर्मिनल में जाके हम लोग अगेन हम टाइप करेंगे क्या, pip इंस्टॉल और पिल्लो।
ओके, सक्सेसफुल इंस्टॉल का मैसेज हमें मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं हम लोग। पी आई पी इंस्टॉल नेक्स्ट लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं। ओके, एक बार फिर से कॉपी कर लेते हैं हम लोग। लास्ट लाइब्रेरी और हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं पी आई पी इंस्टॉल। तो हमारी सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो बेसिकली हमारे ये कमांड और ये दो कमांड एग्जीक्यूट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कमांड है डेटाबेस के लिए, जो कि डेटाबेस क्रिएशन हमें करना है, उसके लिए आपको पाइथन manage.py और मेक माइग्रेशन करना है, ताकि हमारी डेटाबेस की फाइलें क्रिएट हो जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद हम माइग्रेट करेंगे ताकि एक्चुअल हमारा जो इफेक्ट डेटाबेस में हो जाए। ठीक है, एक्चुअल हमारा क्रिएशन हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या एग्जीक्यूट कराएंगे, हमारा पहला कमांड है पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन। पाइथन manage.py मेक, सॉरी मेक माइग्रेशन है, एस नहीं लिखा है, तो मेक माइग्रेशन। ओके, यहाँ पर जो भी चेंजेस होने होंगे वो हो जाएंगे। ठीक है, प्लीज़ मेक श्योर दैट यहाँ पर किसी भी तरीके कोई एरर ना आई हो। ठीक है, हमारे में सक्सेसफुली जो भी था चीज़ें हो गई हैं, नो चेंज डिटेक्टेड आया है। ठीक है, जब पहली बार आप लोग करोगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो यहाँ मुझे कोई एरर नहीं आई है, लेकिन आप पहली बार करोगे तो वहाँ पर आपको एक सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड का कुछ मैसेज आएगा। ठीक है, जिसमें वो बताएगा कि हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, सक्सेसफुली। तो अगर नहीं हुई होगी तो कुछ एरर मैसेज शो करेगा, अदरवाइज सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन का आपको मैसेज मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा ओरिजिनल, हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं वो मेक सॉरी माइग्रेट से। ठीक, तो पाइथन manage.py माइग्रेट, माइग्रेशन हमारे हो चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी। अब हमारा प्रोजेक्ट रन होने के लिए तैयार है। तो आपको अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये जो प्ले बटन है इस पर क्लिक कर देना है आपको, और पाइथन कंसोल पे जाना है। यहाँ पर टर्मिनल के बगल में पाइथन कंसोल है, यहाँ पर आपको कुछ मैसेज डिस्प्ले होंगे। अगर कोई एरर होगी तो वो डिस्प्ले होगी, अगर प्रोजेक्ट रन हो जाएगा तो यहाँ पर जिस यूआरएल पे हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली रन कर गया है, और यहाँ पर उसका हमें यूआरएल मिला है कि इस पर्टिकुलर यूआरएल पे हमारा जो है प्रोजेक्ट का होम पेज रन कर रहा है। तो इस पर हमें क्लिक करना है और ये प्रोजेक्ट आपका रन हो गया। यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर आपके डोनर रजिस्ट्रेशन लॉगिन मॉड्यूल है, तो एक बार डोनर रजिस्ट्रेशन हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने वैसे रजिस्टर कर रखा है। यहाँ पर एक बार लॉगिन हम लोग करते हैं। सर लॉगिन जो है यहाँ पर एडमिन का दिया गया है लॉगिन, हमारा एग्जैक्टली
लॉगिन नहीं दिया गया है। एक हमारा होम पेज है, होम पेज में हमारी कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा सर्च है, सर्च में आपको ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है। जैसे हमने ए पॉजिटिव सेलेक्ट किया और यहाँ पर हम लोग एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, आसपास कौन हमारा डोनर है। सपोज हमने एक एड्रेस सेलेक्ट किया, सर्च किया, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ये एंट्री कर रखी थी, तो ये एंट्री हमें यहाँ पर दिख रही है। राहुल सिंह नाम से एक एंट्री हमें दिख रही है जिसमें उसकी सारी डिटेल आ रही है। ये पर्टिकुलर एक डोनर है जो कि मेल है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सारी डिटेल है। जो रिक्वेस्टर हैं वो इस तरीके से सर्च कर सकते हैं, जो डोनर है वो यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर रजिस्टर करते हैं, सपोज हम लोग इस तरीके से हम लोग एंटर कर रहे हैं। सपोज कोई डेट ऑफ बर्थ हम लोग डाल देते हैं, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, कुछ भी मोबाइल नंबर डाल देते हैं, ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, ऑक्यूपेशन में कुछ भी डाल देते हैं, और लास्ट टाइम डोनेट कब किया था उसकी डिटेल डाल देते हैं, और डिजीज़ में हम सारे नो कर देंगे और सबमिट कर देंगे। अब हमारी डिटेल सबमिट हो चुकी है। अब देखते हैं हम लोग, ये हमारी डिटेल यहाँ पर शो कर रहा है कि नहीं। तो ये पॉजिटिव से ही हम लोगों ने सर्च किया था, एड्रेस में सुरेंद्र नगर ये हम लोगों ने डाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी यहाँ पर डिटेल आ रही है। इस पर क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल हमारी ओपन होकर आ जाएगी और यहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ये था हमारा ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर कुछ और मॉड्यूल दिए गए हैं, जैसे कॉन्टैक्ट अस है, यहाँ पर कुछ डिटेल अगर आप अपनी शो करना चाहते हैं डिटेल शो कर सकते हैं। अबाउट अस है, अबाउट अस में डिटेल दी गई, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, मैंने सिर्फ इसे रन करा के दिखाया, वो भी कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे, ठीक है। तो बेसिकली ये रिक्वेस्ट की थी हमारे जो आशीष यादव हैं, ठीक है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इस प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए। तो मैंने इसको प्रोजेक्ट को बस रन करा के दिखाया। अब इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टॉप कर देना है, आपका सारी चीज़ें प्रोजेक्ट स्टॉप हो जाएगा एग्जीक्यूट करना, ठीक। थोड़ा सा समय लेगा ये स्टॉप होने में। कुछ ही देर में ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक। ये हमारा स्टॉप हो गया, ठीक। अब इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग इतना ही। अगर इसमें कोई क्वेरी है, अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हैं मतलब इस प्रोजेक्ट के बारे में, या कोई एरर आ रही है इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और जब भी मुझे समय मिलेगा तो हम इसको, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में बताने के लिए और फिलहाल कुछ नहीं है। तो अगेन मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, प्ले बटन पे क्लिक करना है, आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, ठीक। अगेन आपको ये यूआरएल मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोग होम पेज पे चले आएंगे, ठीक है। डेटाबेस आपका बैकग्राउंड में रन कर रहा है, सारी चीज़ें रन कर रही हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक। तो इस प्रोजेक्ट के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो कि है ग्रेवियन सिस्टम, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। आगे देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट।